हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिलायंस के बारे में अगर आप जानते होंगे कि रिलायंस इंडिया का सबसे बड़ा टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो ऑल ओवर इंडिया में अगर यूजर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा यूजर्स जियो की आपको मिलेंगे। लेकिन अब इस बार जियो ने एक बड़ा कदम लिया है, खासकर श्रीलंका में। जो श्रीलंका के जो टेली कम्युनिकेशन है उस पर भी यहाँ पर जो स्टेक है लेने की बात यहाँ पर खबरें निकल के आ रही है, और ये भारत के लिए एक बहुत एक अच्छी खबर है, क्योंकि रिसेंटली आपको बता दें कि चाइना का जिस तरीके से कदम श्रीलंका में जिस तरीके से बढ़ रहे थे, और रिसेंटली आपको बता दें कि इंडिया ने स्पाई शिप को 1 साल के लिए, जब इंडिया ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि चाइनीज स्पाई शिप को फिलहाल तो मना कीजिए, इसके पहले ही मना किया गया था, लेकिन अब इस बार जाके श्रीलंका ने हाल ही फिलहाल श्रीलंका की स्पाई शिप को, जासूसी जहाज को 1 साल के लिए डिनाई कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ये भी खबर निकल के आई थी। तो उस बीच में अगर श्रीलंका से हमारा रिलेशन इंप्रूव हो रहा है, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन के मामले में हो, और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली क्यों यहाँ पर श्रीलंका जो है टेली कम्युनिकेशन में फॉरेन प्लेयर को भी एंट्री देना चाह रहा है, उन्हें स्टेक्स देना चाह रहा है, इस पर भी विचार करेंगे। प्लस ये भी हम बात करेंगे कि इसमें इंडिया को क्या फायदा होने वाला है। तो जैसे कि आप आर्टिकल से देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करोड्स इन दिस श्रीलंकन टेलीकॉम कंपनी। आपको बता दें कि रिसेंटली जब वाइब्रेंट गुजरात हुआ था कुछ वीक पहले गुजरात में, तो उस टाइम मुकेश अंबानी ने अकेले 1/3 जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हम 12 लाख करोड़ की बात करें, ये अकेला मुकेश अंबानी ने अनाउंसमेंट किया था कि नेक्स्ट 10 साल में इन्वेस्ट करने की। और फिर एक नया स्टेप, एक बड़ा स्टेप कह सकते हैं कि जियो को खासकर इंटरनेशनल बनाने में ये एक भारत का एक सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। तो पूरी कहानी क्या है इसको समझते हैं। देखिए, मुकेश अंबानी ने प्लान किया है कि जो जियो है, जियो टेलीकम्युनिकेशन की हम बात करें, उसे एक्सपेंड करने के बारे में ये सोच रहे हैं। और ये कब सोच रहे हैं? जब यहाँ पर श्रीलंका टेलीकॉम पीएलसी की तरफ से इनवाइट किया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, श्रीलंका आज के टाइम में ना स्ट्रगल कर रहा है। आपको मालूम है कि जो श्रीलंका का टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, पूरी तरीके से लॉस में चल रहा है। तो यहाँ पर श्रीलंका ने डिसाइड किया है प्राइवेटाइजेशन के लिए, और इसी के लिए कुछ कुछ सेक्टर को यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की तरफ पुश किया जा रहा है, ताकि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है फिर से रिवाइव कर सके। क्योंकि रिसेंटली आपको मालूम है कि श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिले थे। फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे रिसेंटली, जो चीजें कहीं न कहीं हुई है। और इसके लिए हाल ही फिलहाल में इंडिया ने श्रीलंका को बाकी सारे कुछ देशों के साथ मिलकर इनके ऊपर जो डेट है, जो लोन है, जो चाइना से बेसिकली लिया हुआ है, इसको कम करने के पीछे इंडिया अभी काम कर रहा है। इवन कि यहाँ आपको बता दें कि श्रीलंका में 4 मेजर पोर्ट हैं, जिसमें से हम्बनटोटा पोर्ट आपको मालूम होना चाहिए कि वो चाइना को 100 साल के लीज में दे चुका है। लेकिन जो कोलंबो पोर्ट है, सबसे बड़ा मेजर पोर्ट, इस पे अडानी का कहीं न कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोलंबो पोर्ट को डेवलप करने के मामले में अडानी के भी कुछ आर्टिकल्स रिसेंटली पब्लिश हुए थे। इसमें हुआ क्या है? उसमें बेसिकली यहाँ पर ये हुआ है कि श्रीलंका टेलीकॉम जो पीएलसी है, वो नवंबर 2023 की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम ने यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन इनवाइट किया गया था, और उसमें से मुकेश अंबानी का भी एक जियो प्लेटफॉर्म था, और इसके अलावा 3 कंपनीज और थे। तीनों कंपनीज में से जियो का एक था, और 3 कंपनीज के रिगार्डिंग ये आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था, क्योंकि ये 13 तारीख के आर्टिकल्स है, जिसमें से 3 एंटिटीज को इनवाइट किया गया। 3 एंटिटीज में आपका जियो भी था। यहाँ पर जियो ने एक्सप्रेस किया था बेसिकली जो स्टेक है वो बाय करने को लेकर। फाइनली जब जनवरी 12 आता है, तो यहाँ पर श्रीलंका गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज किया प्रॉपर तरीके से। उसमें से बकायदा कहीं न कहीं जियो प्लेटफॉर्म का नाम भी लिया गया, और यहाँ पर ये कहा गया कि ये एक पोटेंशियल बिडर्स है गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी के लिए, जो कहीं न कहीं श्रीलंका गवर्नमेंट इसे बेचना चाह रही है, प्राइवेटाइज करना चाह रही है। और जियो के जो अलावा है 2 और कंपनीज, वो आपके गॉडड्यून इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड है, और एक आपका है पेटिगो कॉमर्सियो इंटरनेशनल एलडीए। बेसिकली प्रेस रिलीज में ये कहा गया, जो 12 जनवरी को हुआ श्रीलंका की तरफ से, तो उसमें कुछ प्रपोजल दिए गए। और ऐसा नहीं कि मतलब रेंडमली किसी को दिया जा रहा है। ये बेसिकली अगर किसी को कंपनी को स्टेक बेचे जा रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है, और ये जो प्रॉपर प्रोसीजर है ये स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस ये कंडक्ट करवा रही है। किसके तरीके से? तो स्पेशल गाइडलाइंस ऑन डेविस टीचर्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कुछ प्रोसीजर्स है, अगर कुछ दिशा निर्देश कह सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो एंटिटीज, जो कंपनी जहां खरा उतरेगी इस गाइडलाइंस में, उन्हीं को यहाँ पर स्टेक्स दिए जाएंगे। तो ये बता दी कि स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज जो है, ये बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर जो श्रीलंका का, वहां से अप्रूव्ड है, और ये बेसिकली इवेलुएट करेगी कौन से कंपनी को स्टेक मिलना चाहिए। यहाँ पर जियो तो हमें लगता है कि फाइनली कहीं ना कहीं एंटर श्रीलंका में हो जाएगा टेलीकॉम कंपनी में। और आपको बता दें कि इसके लिए ना चाइना ने भी यहाँ पर श्रीलंका से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन श्रीलंका ने इसे साफ साफ मना कर दिया। जिस तरीके से जासूसी जहाज को लेकर श्रीलंका ने मना किया था, उसी तरीके से। और आपको बता दें कि अडानी की भी
एंट्री यहाँ पर कोलंबो पोर्ट को लेकर हो चुकी है। और कोलंबो पोर्ट को अगर हम बात करें तो ये जस्ट आपको यहाँ पर लोकेशन मिल जाएगा। हम्बनटोटा पोर्ट आपको यहाँ मिलेगा, जो कि चाइना ने 99 ईयर्स या 100 साल बोल सकते हैं के लिए लीज में लिया था। और श्रीलंका चाइना की जो जहाज है, स्पाई जहाज, वो यहीं पर आती है और यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया है साफ साफ। तो ऐसे 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर मेजर पोर्ट है, जिसमें से कोलंबो पोर्ट है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 305 वेसल्स का है एवरेज मंथ निकाला जाए तो यहाँ पर अडानी जो ग्रुप है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इसे डेवलप करने में फिलहाल श्रीलंका का साथ दे रही है। लेकिन इसमें श्रीलंका इंडिया को फायदा क्या होने वाला है? देखिए, इंडिया को 2 फायदा होने वाला है, या रिलायंस को ये 2 फायदा होने वाला है। पहली बात तो रिलायंस और इंडिया दोनों फायदा होगा, ओवरऑल ऑल इंडिया को ही फायदा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाइनीज की एंट्री को हम लोग रोक पाए। अगर हम लोग ये नहीं करते तो हो सकता है किसी और को मिलता, लेकिन चाइनीज कंपनी क्या करती है, वो थोड़ा सा कुछ और पैसे देकर कुछ और सस्ते में चीप तरीके से वो कहीं न कहीं आगे फिर टेलीकॉम के जो स्टेक है वो ले लेती। लेकिन यहाँ पे एक फायदा रिलायंस को हुआ है। दूसरा फायदा ये है कि अब जो जियो के यूजर्स है, चाहे इंडिया की में बात करें या फिर हम श्रीलंका में जो होने वाले उनकी बात करें, इनके लिए एक फायदा ये होगा कि कहीं न कहीं जो इंटरनेशनल कॉल्स है, इसके लिए जो चार्जेस है वो कहीं न कहीं कम हो जाएंगे। तो दूसरा फायदा ये है। लेकिन पहला फायदा सबसे बड़ा फायदा है। अब सवाल निकलता है कि श्रीलंका ने ऐसा क्यों किया? देखिए, आपको बता दें कि 2022 की हम बात करें, जब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जब वहां पर चल रहे थे, इकोनॉमी चरमराई हुई थी, पॉलिटिकल क्लासेस वहां देखे जा रहे थे, कहीं कहीं कुछ इमेजेस बाहर निकल के आ रहे थे, कुछ लोग प्रेसिडेंट भवन में जाके हंगामा कर रहे, ये सब चीजें भी निकल के आ रही थी। तो इन सब के बीच में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यहाँ पर ये कहा कि आप जो नॉन कोर सेक्टर है, नॉन कोर सेक्टर देखिए, एक तो होता है कोर सेक्टर इकोनॉमी के लिए, एक होता है नॉन कोर सेक्टर। जैसे इंडिया के लिए कोर सेक्टर जो होता है बेसिकली कोल, फर्टिलाइजर, सीमेंट्स, ऐसे 8 कोर सेक्टर है। और एक नॉन कोर होता है जो कहीं ना कहीं ज्यादा महत्व का नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है इंपॉर्टेंस का। तो नॉन कोर सेक्टर में श्रीलंका के टेली कम्युनिकेशन जो वो आ रहा है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि आप इस चीज को प्राइवेटाइज कीजिए, और इसी के लिए यहाँ पर श्रीलंका ने प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लिया है, और इसकी शुरुआत बिडिंग से की जा रही है। सो इसके सिग्निफिकेंस हम देख सकते हैं कि बेसिकली आज के टाइम में जियो जो है वो इंडिया में तो डोमिनेट कर रहा है, लेकिन इस तरीके से पूरे ग्लोबल टेलीकॉम मार्केट में जियो कहीं के एंटर हो जाएगा और डोमिनेट करेगा। और हाल ही फिलहाल ट्राई ने, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये डेटा शो किया है कि सिर्फ अक्टूबर 2023 में जियो के जो यूजर्स हैं, आपको बता दें कि जब भी आईपीएल होता है ना, तो आईपीएल के टाइम में ना जियो के यूजर्स अल्टीमेटली बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जब अक्टूबर डेटा निकाला गया तो वो देखा गया कि 31 लगभग 31.5 लाख जो मोबाइल यूजर्स है इस समय ऐड किए गए हैं। सिर्फ ये ऐड है, टोटल नहीं, ये सिर्फ ऐड किया गया है। और इस तरीके से आपको मालूम है कि जियो आज के टाइम में पूरी इंडिया में टेली कम्युनिकेशन में डोमिनेट कर रहा है, और उसका मेन जो कॉम्पिटिटर है भारतीय एयरटेल वो बहुत दूर है। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि जो रिलायंस है, जियो है, इसके शेयर में उछाल देखने को भी मिला था जब यहाँ पर मुकेश अंबानी ने 12 लाख करोड़, आप देख सकते हैं ये आर्टिकल बेसिकली लिखा हुआ, 12 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया था लास्ट जो 10 ईयर में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की। और ये पूरा इन्वेस्टमेंट का 1/3 था अपने आप में। तो उसके बाद से ना मुकेश अंबानी ने ये रिक्लेम फिर से करना स्टार्ट कर दिया कि पूरे एशिया का रिचेस्ट पर्सन जो है ना वो अभी भी आज भी मुकेश अंबानी है। क्योंकि इसके बाद जब ये अनाउंसमेंट किया तो बेसिकली रिलायंस एंड जियो का जो शेयर है वो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई। और जब वैल्यू बढ़ गई तो आपको मालूम है कि जब शेयर जंप हुआ तो यहाँ से मुकेश अंबानी कहने रिक्लेम करना स्टार्ट करते हैं कि ये दुनिया के नहीं, एशिया के रिचेस्ट पर्सन है। सो ये रहा यहाँ तक। फाइनली एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये है जाते जाते कि चंदका दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो रिसेंटली करंट में न्यूज में था, क्योंकि आपको बता दें कि जो डियर है, हिरन की रिलोकेट करने की बात चल रही थी, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहां पर है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। अपना जवाब कमेंट में दीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।